नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और इकोनॉमिक्स और इनके इसके संदर्भ में जितने सब्जेक्ट्स है सोशल साइंसेस के, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, टू सम एक्सटेंट साइकोलॉजी वगैरह, इन सब सब्जेक्ट्स को लेके हम अभी वीडियोस बनाएंगे और काफ़ी सारा हमारा जो पोर्शन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए खास करके इसको लेके हम कवर करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे। तो आज की शुरुआत हम इस टॉपिक से करेंगे कि स्टेट क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्टेट, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। बिकॉज ज़्यादातर इन दोनों के जो डेफिनेशंस है गवर्नमेंट के और स्टेट के, ये मिलाए जाते हैं। व्हाट वी अंडरस्टैंड एज द स्टेट और द फंक्शंस ऑफ द स्टेट are also combined normally with functions of the government, or what we understand we know as a government. So why do you need a government? सरकार की जरूरत क्यों है? तो हॉब्स ने ऐसे कहा था कि ह्यूमन नेचर जो होता है, इंसान का जो नेचर है, दैट इज नेस्टी, ब्रूटिश एंड क्रूअल। मतलब ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे का नुकसान करते हैं, टेरिटरी को लेके एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, कई सारे प्रॉपर्टी को लेके एक दूसरे की को क्षति पहुंचाते हैं। ह्यूमन बीइंग के नेचर में है कि वो एक दूसरे को क्षति पहुंचाए। सो इफ यू वांट अ सिचुएशन इन विच यू डू नॉट हर्ट अदर पीपल एंड यू डोंट स्टील देयर स्टफ, मतलब आप किसी को क्षति मत पहुंचाइए और आप किसी की चीज़ों को चोरी मत कीजिए, किसी की प्रॉपर्टी को अगवा मत कीजिए या अपना मत बनाइए। सो इफ यू वांट अ सच सिचुएशन लाइक दैट, किसी को तो इन चीज़ों को, ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो हॉब्सियन डायडैक्टिक जिसको कहते थे, आर्ग्यूमेंट मेड बाय हॉब्स, वॉज के ये करने के लिए एक राजा चाहिए। राजा के पास सुप्रीम पावर होगा, वो डिसाइड करेगा या वो आर्बिट्रेट करेगा जनता के बीच में उनके डिसएग्रीमेंट्स के बीच में। दिस डायडैक्टिक वाज ट्रू अप टिल द मेडिवल सेंचुरी। इनफैक्ट आजकल जो हमारे बड़े बुद्धिजीवी, बाकी सब भाई बहन जितने भी है, ये सब अभी इनइक्वालिटी को लेके बड़े जिसको कहते हैं डिस्कशंस होते हैं। एंड इनइक्वालिटी ऐसा चीज़, मतलब असमानता, कि कुछ लोग हैं, कुछ समाज के कुछ घटक है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और कुछ समाज के घटक है जो बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, या ज़्यादातर समाज के घटक ज़्यादा गरीब रहते हैं। ये वो भूल जाते हैं कि किसी ज़माने में 100-150 साल पहले तक एक सिचुएशन ऐसा था कि ज़्यादातर लोग गरीब ही हुआ करते थे। मैं तो कह सकता हूँ 99.99% लोग ये गरीब ही हुआ करते थे। एक राजा हुआ करता था जो डिसाइड करता था कि सबका कर्म क्या होगा। सो इमेजिन देयर वाज वन पर्सन हु वुड डिसाइड द फेट फॉर एवरीबॉडी। वो डिसाइड करता था आप जियोगे या मरोगे, आपको किस टाइप का आपको परमिशन मिलेगा ट्रेड करने का या कुछ बिजनेस करने का या कुछ। एंड उस वक्त का जो सिस्टम था, जिसको हम हमारे क्लासिकल भारतीय संस्कृति में जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, या उधर से फिर हमारे कास्ट सिस्टम की भी उत्पत्ति हुई, ये बेस्ड था ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। तो ज़्यादातर संधि की समानता के ऊपर ये बेस्ड नहीं था, ये बेस्ड था कि कौन क्या काम अच्छा कर सकता है, और उस डिवीजन ऑफ लेबर की बुनियाद के ऊपर हमारी सोसाइटी बेस्ड थी। बट बिफोर आई टेक यू इनटू दैट डायरेक्शन, लेट अस डिस्कस the function of a government, the role and function of a government and the role and function of a state. तो कुछ लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, when some people come together and they say कि हमारा लैंग्वेज ही कॉमन है, हमारा कल्चर कॉमन है, हमारे ट्रेडिशंस कॉमन है, हमारा रिलीजन कॉमन है, और ये सब चीज़ें जो हमारे कॉमनैलिटीज़ है, इसको हम एक टेरिटरी के अंदर जब बांधने की कोशिश करते हैं, जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर, तब हम कह सकते हैं कि एक नेशन, एक राष्ट्र या एक स्टेट की उत्पत्ति वहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ से जो हम एवोल्यूशनरी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी स्टेट में हुआ क्या कि पहले एक था राजा, फिर वो राजा के बाद राजा और प्रजा,
ये दो चीजों में एक तरफ से देखा जाए तो एवोल्यूशनरी स्टेट हमारा डिवाइडेड हुआ करता था। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड एज अ पीपल कि हम खुद को गवर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वी केम अप विद द आइडिया कि हम खुद को गवर्न करने के लिए हम लॉज लिख सकते हैं, और वो लॉज लिखने के बाद में जरूरत पड़ने पे हम उन लॉज को में तब्दीली या उसको बदल भी सकते हैं। इस आइडिया ये जो आइडिया है स्टेट का या गवर्नमेंट का, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम वो लॉज लिखते हैं जिसके आधार पर पूरा जो हमारा राष्ट्र का व्यवस्था चलेगा, जो हमारा राजपाट है, जो हम खुद को जो जिस तरीके से गवर्न करना चाहते हैं वो चलेगा, और वो लॉज को जरूरत पड़ने पे हम बदल भी सकते हैं। अब वो लॉज को बदलेगा कौन? तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उन लॉज को बदलने का हक रखेंगे, जिनको हम कहते हैं हमारे विधायक है या हमारे सांसद है। ये जो लोग जाकर वहां पर सांसद में बैठ के या विधान भवन में बैठ के जो काम कर्म करेंगे, वो काम होगा इन लॉज को लेकर टू रीराइट न्यू लॉज इफ नेसेसरी, जहां पे जरूरत पड़े वहां नए कानून, और एंड टू रीविजिट द ओल्ड लॉज वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड। कि पुराने कानून को यदि बदलना हो तो वो रीविजिट करने का जो काम है वो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, जिनको हम चुन कर लाएंगे और चुन के हम उनको ये पोजीशन देंगे कि आप चुनाव जीत चुके हो, आप अभी हमारे विधायक हो या आप हमारे सांसद हो, एंड नाउ यू विल गो एंड डिसाइड what the laws are going to be which will govern us. So this is मैं conceptually आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे में जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसमें कुछ त्रुटियां हो, तो यदि कोई त्रुटियां है तो प्लीज मुझ तक जरूर पहुंचाइए। आई विल डू माई बेस्ट टू रिफाइन द एक्सप्लेनेशन एज मच एज पॉसिबल। इसकी जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ द स्टेट and the study of governance and the study of how government functions along with laws and people, this study is called political science or polity. Now the historicity यानी आपका स्टेट किस प्रकार से काम करता है और वो कैसे काम करता है, ये हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट के ऊपर ही चलता है, तो इस वजह से हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूवमेंट्स जो जैसे आपने मूवमेंट देखा कि एक मंदिर के लिए कहीं कोई मूवमेंट हो जाता है, या कहीं आप देखते हैं कि रिजर्वेशंस के लिए या आरक्षण के लिए कोई मूवमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स की ओरिजिन कैसे होती है, ह्यूमन बिहेवियर, एक कलेक्टिव सोसाइटी के कॉन्शियसनेस में आके ये किस तरीके से मूवमेंट्स फॉर्म होते हैं, इसको कहते हैं, इसका स्टडी को कहते हैं सोशियोलॉजी। जब सोसाइटी एक होकर एक प्रकार से जब बिहेव करता है तो उसको और उसके जो रूट कॉजेज क्या होंगे, वो रूट कॉजेज यदि आप कोशिश करते हो समझने के लिए तो उसको कहते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि भाई हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, या ये मूवमेंट्स के रूट कॉजेज, या हम स्टेट के फॉर्मेशन के रूट कॉजेज, या स्टेट के गवर्नेंस के रूट कॉजेज, या स्टेट के अंदर जिस प्रकार से मूवमेंट्स आ रहे हैं उसके रूट कॉजेज पढ़ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हम जाते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंड इस स्टेट के बाउंड्रीज के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, इस टेरिटरी के अंदर जो ट्रेड की एक्टिविटी होती है, जो काम होता है, इसकी अकाउंटिंग होती है, इसकी कॉस्टिंग होती है, इन सब चीजों को जब आप देखते हैं कि भाई आपके स्टेट के पास कितने रिसोर्सेज है और ये रिसोर्सेज के साथ में आपने क्या क्या काम आप कर सकते हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस टू प्रोड्यूस और एट व्हाट कॉस्ट टू प्रोड्यूस वगैरह, ये सब जब चीजें आप स्टडी करने लग जाते हो क्वांटिटेटिव तरीकों से, तो इसका स्टडी को आप कहते हो इकोनॉमिक्स या द साइंस ऑफ चॉइसेस। कि जब आप चॉइसेस में आ जाते हो कि ये चॉइसेस है मेरे पास में, और इन चॉइसेस के बीच में या इन चॉइसेस को लेकर मैंने कौन सा जो चॉइस है उस चॉइस को ज़्यादा प्राधान्य देना चाहिए,
या व्हाट शुड बी माय प्रेफर्ड चॉइस इन द ऑल्टरनेटिव्स दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी, स्नैपिली द साइंस ऑफ चॉइसेस, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। सो कई प्रकार के इकोनॉमिक्स है, कई प्रकार के ज्योग्राफीज है, कई प्रकार के हिस्ट्री है, कई प्रकार के पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू है, पॉलिटी है। वी विल ट्राई एंड कवर एज मच ऑफ दिस एज वी कैन कॉन्सेप्चुअली इन माई वीडियोस। हम कोशिश करेंगे कि आप तक हम जल्द से जल्द जितना हो सके ये वीडियो के माध्यम से हम जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक हम स्लोली इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आप तक पहुँचाएं। क्यों कॉन्सेप्ट्स जानना ज़रूरी है? क्योंकि आपके मेमोरी में उतना रिटेंटिव पावर नहीं है कि आप 2000 प्रश्नों का एग्जैक्ट सवाल जवाब आपको याद रहे। लेकिन आपको यदि एक कॉन्सेप्ट याद रहे तो फिर एक कॉन्सेप्ट से आप कई सारे सवालों का जवाब खोज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल फिलोसोफर्स, उनकी सोच, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। स्लोली हम सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। मेरा नाम अमित सिंह है। ये चैनल सिंप्लीफाइंग इकोनॉमिक्स पे भी जाएगा और ऑफ कोर्स एज फार एज पॉसिबल स्टूडेंट्स तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को पहुँचाएं।